ओटीटी अब एक बज़वर्ड हो चुका है अपना इंडस्ट्री में। देखिए ये ओटीटी ओटीटी ये क्या है भाई? क्या प्रोग्राम है? कहाँ से ये मिलता है? ये सबका डिटेल कुछ मालूम है क्या? एक अफ़वाह सा फैला गया है मार्केट में और कस्टमर का अंदर में। जैसे जैसे देखिए इसके अंदर क्या है? हाथी है, घोड़ा है, चांदी है, सोना है, कुछ तो पता होना चाहिए। लेकिन कुछ पता नहीं है। सिर्फ सिर्फ कॉरपोरेट जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो एक ऐसा हवा उठा दिया है, कस्टमर पागल हो चुका है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है, आज का दिन में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑफिशियली कोई बिजनेस बेनिफिट इसका होता नहीं है, मतलब बिजनेस अर्निंग उस हिसाब से नहीं है। देखिए ओटीटी का डिमांड इतना कम है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बड़ा दिखाया जा सकता है, लेकिन उसका उसका बिजनेस इनकम इतना कम है। और सैटेलाइट एंड केबल टीवी बिजनेस के माफी जो है ना, वो फिक्स डील, मतलब यहाँ पे भी और ये एमजी डील चल रहा है। मतलब क्या हुआ, आप अपना बेचो या मत बेचो, मेरे को पैसा दे दो। आज का दिन में आप लोगों को मालूम है, इंडिया में ओटीटी सब्सक्राइबर का जो बेस है बोला जाता है वो है 547, मतलब 547.3 मिलियन, मतलब करीब 55 करोड़। बट एक्टिव एंड पेड सब्सक्राइबर जो है उसका नंबर है 99 मिलियन, मतलब लगभग 10 करोड़ ओनली। बहुत सारा आदमी या ऑपरेटर ऐसा है, उन लोग को सबको मालूम है ओटीटी प्लेटफॉर्म जितना इंडिया में आज का दिन में है वो करीब 55। अगर उसका नाम बोला जाए तो ऐसा है Z5, भूत, उल्लू, सन नेक्स्ट, सोनी लीव, सिमारू, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, एमएक्स प्लेयर, लैंसगेट, क्लिक, हंगामा, होइचोई, एपिकॉन, डिज्नी हॉटस्टार, चौपाल, ऑल्ट बालाजी, डिज्नी प्लस। ये कुछ जाने पहचाने जो ओटीटी का नाम मैं आप लोग को बताऊं, लेकिन आपको मालूम है ये छोड़ के भी ऐसा बहुत ओटीटी प्लेटफॉर्म आप लोग का अभी मिलता है जिसका नाम अभी तक आप कुछ सुना ही नहीं। अगर हम ऐसा 2-4 नाम बताए, आप देखिए तब कभी इसका नाम सुने है कि नहीं है। जैसे ईपीलॉग आपने सुना, एएमसी प्लस आपने सुना, एरे, फायरवर्क्स, अब देखिए रियल ड्रामा, ऐसा भी बहुत सारा ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका कोई नाम अभी तक सुना नहीं गया, लेकिन ओटीटी सर्विस मिल रहा है। अब हाल ही में और एक नया प्लेटफॉर्म ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वेब्स। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है इंडिया गवर्नमेंट का प्रसार भारती का। बोला जाता है कि प्रसार भारती इज इंडियन स्टेट ओन्ड ऑटोनोमस बॉडी। यही प्रसार भारती एक डीटीएच प्लेटफॉर्म भी चलाता है, उसका नाम है डीडी फ्री डिश। अब देखिए इंडियन स्टेट ओन बॉडी ये होने का बाद भी प्रसार भारती जो ब्रॉडकास्टिंग जो इंडस्ट्री में है, जो वो डीडी फ्री चलाता है, उसका कोई रूल्स रेगुलेशन मानता नहीं, फॉलो नहीं करता है। अब देखिए डीडी फ्री डिश में फ्री टू एयर चलना चाहिए, इसीलिए देखिए नाम भी दिया गया है डीडी फ्री डिश। अब वहां पे लेकिन फ्री टू एयर चैनल का बाद भी बहुत फ्री टू एयर चैनल भी चलता है। एज पर लॉ कोई भी डिक्लेयर्ड पे चैनल वो अनइनक्रिप्टेड चलना नहीं चाहिए, वो इनक्रिप्टेड ही चलेगा। चाहे वो केबल टीवी हो, चाहे डीटीएच हो या आईपीटीवी सर्विस, सब जगह में ये इनक्रिप्टेड होना चाहिए अगर पे चैनल हुआ तो। लेकिन ताज्जुब का बात है, केबल टीवी, डीटीएच, आईपीटीवी में जो चैनल पे चैनल होके चलता है, वो इनक्रिप्टेड होके चलता है, वही चैनल डीडी फ्री डिश में फ्री टू एयर होके चल रहा है, which is an absolutely offense, infringement in the eye of law. But everyone is shouting, लेकिन उसका कोई ना सुनाई देता है ना कोई सुनता है, वो चल रहा तो लास्ट 3-4 से चल रहा। अब वही प्रसार भारती अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म में ला रहा है अभी। अब देखिए ओटीटी में जो अभी तक कोई रेगुलेशन है नहीं, सबको मालूम है, अगला 3-4 साल से सब कोई चिल्ला रहा है। तो ओटीटी में क्या है,
खुलेआम लाइव टीवी चल रहा है। इवन एडल्ट कंटेंट, अब्यूजिंग, फिल्दी लैंग्वेज भी यूज होता है, कोई रोक नहीं, एकदम खुलेआम चलता है क्योंकि कोई रेगुलेशन ही नहीं इसमें। अब सोसाइटी में इसको लेके कुछ बात अगर होता है तो उसको गला दबा दिया जाता है। अब मीडिया इसको लेके कोई बात नहीं, एकदम चुप। इसमें जो ब्रॉडकास्टर बोलिए, ये मिनिस्ट्री बोलिए या ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कॉर्पोरेट है, उसका जो मिली जुली सरकत चल रही है समझ में आ रहा। देखिए, मीडिया कॉर्पोरेट का आपस का लेन देन पूरा सेट है और इसीलिए ओटीटी जो सर्विस है वो चल रहा है। इवन द नेशनल ब्रॉडकास्टर जो है ना, प्रसार भारती में चलेगा। कैन यू इमेजिन क्या हो रहा है, क्या हो सकता है? गवर्नमेंट बॉडी जो सोसाइटी डेवलपमेंट का काम करता है, अब वो भी कमर्शियल गेम में उतर आया। प्रसार भारती ने अभी जो कर रहा है, ये अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स लेकर के, उसका बोलना है अपना प्लेटफॉर्म में चैनल चलाओ और एड रेवेन्यू शेयर करो। कंटेंट कोड वो देखने का समझने का कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब प्रसार भारती का डीडी फ्री डिश में जो हुआ है, इस वेब्स प्लेटफॉर्म में भी वही होगा। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। यस, एंड यू ऑपरेटर एज वन ऑफ द स्टेक होल्डर ऑफ दिस इंडस्ट्री, आप भी चुप हो, ना कुछ कर रहे हो ना कुछ बोल रहे हो। आपस का जो ये व्हाट्सएप में जो बाताबाती चलता है ना, इसमें कोई आनी जानी है, ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन ये तो बोला जाता है, कानून तो कानून है, वो सभी के ऊपर लागू होना चाहिए। लेकिन असल में जो होता है वह कॉमन पीपल, एसएमईज, वो रूल फॉलो करता है। एंड कॉर्पोरेट एंड बिग हाउसेस वो तो केयर ही नहीं करता, डोंट केयर। आपस का घुसुर पुसुर से कुछ होने वाला नहीं है। आवाज उठाओ, आवाज उठा के जस्टिस मांगो आप, क्योंकि विदाउट योर डिमांड फॉर ए फेयरनेस एंड जस्टिस कुछ होने वाला नहीं है। अभी ये काम आप अभी करो, अभी नहीं तो कब करोगे? अब मेरा तरफ से एक अनाउंसमेंट है, थोड़ा सुन लीजिए। आई एम गोइंग टू लॉन्च अ फेसबुक ग्रुप ऑफ केबिल वाला। मैं फेसबुक केबिल वाला ग्रुप लॉन्च करने वाला हूं। थोड़ा रुकिए, मैं आ रहा हूं। देखिए, आई हैव ए डेफिनेट पर्पस ऑफ डूइंग दिस फेसबुक ग्रुप, क्योंकि मैं बोलता हूं, केबल ऑपरेटर्स कम्युनिटी इज ए की स्टेक होल्डर ऑफ 70,000 crore of this satellite and cable TV industry. But operators are neglected, ignored, and rejected by the whole system, from ministry to broadcaster to MSOs. मैं क्यों बोल रहा? मैं अभी आप लोग का सामने 3 पॉइंट उठाऊंगा। 1, cable TV and broadband, a highly sophisticated, advanced technology driven industry. यहाँ पे operators plays the key role to deliver services to the consumer 24/7 into 365 days a year. इसका लिए ऑपरेटर को जो लगता है वो है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, टेक्निकल सपोर्ट, सेमिनार एंड वर्कशॉप। वो कहीं से नहीं मिलता है, कोई आगे बढ़ के नहीं देता है। 2, industry as regulated by ministry on regulation framework, legality issue has become an important role of running your business. मतलब अभी जो इंडस्ट्री जिस हिसाब से जा रहा, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करता है, लॉ फ्रेम कर रहा, तो अभी ये ऐसा जगह चला गया ना, ये जो लीगलिटी मैटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए ये लीगलिटी मैटर इज नाउ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसमें भी प्रॉब्लम है, उसका बारे में ऑपरेटर का ज्यादा नॉलेज है नहीं, ना ही कोई सामने आके किसी को कोशिश करता है तो उसको समझाने का, और ना ही लीगल मैटर में कोई भी सपोर्ट करने के लिए आगे आता है। अब देखिए नंबर 3, अब इंडस्ट्री जिस दिशा से आगे जा रहा है, गवर्नमेंट रेगुलेशन, कॉर्पोरेट इंट्रूशन इस तरह हो रहा ना, ऑपरेटर का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो सेक्शन है वो और बिल्डअप होना चाहिए
और इसको डेवलप होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। ये सारे चीज देखते हुए, आफ्टर ऑब्जर्विंग all the aspect, I have decided to open a social platform called Kebilola Facebook group only for the operator. मतलब only cable operators will be inducted to this group, and all the operators, मतलब member operators who are affected and who are interested, they will be guided, supported or help out in their respective matter, respective issues. मतलब मेरा बोलने का मतलब है, ओनली केबल ऑपरेटर है जो, वो केबल ऑपरेटर सिर्फ इस ग्रुप में भाग ले सकता है, अपना मेंबरशिप बना सकता है। अगर वो ऑपरेटर केबल वाला फेसबुक ग्रुप में वो मेंबर बनेगा, तो ऑपरेटर का हम लोग जो करेंगे उसको गाइड करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे और उसका हेल्प आउट भी करेंगे, उसका जितना इश्यूज खड़ा होगा। In this matter, I have generated a QR code which will be circulated in cable operators WhatsApp group. मैंने एक QR कोड प्रिपेयर किया है जो कि केबल ऑपरेटर हर ग्रुप में सर्कुलर किया जाएगा। इंटरेस्टेड ऑपरेटर्स QR कोड स्कैन करके केबल वाला फेसबुक ग्रुप में मेंबरशिप ले सकते हो। So my motto is to execute my professional services to all those operators who will be the member of Facebook group, my cable wala Facebook group, and will be interested to take the help of mine. देखिए, मैंने जो बोलने का कोशिश किया, केबल वाला फेसबुक जो ग्रुप होगा उसमें जो केबल ऑपरेटर मेंबर होंगे, उन लोग का जरूरत पे, उन लोग का कोई भी इश्यूज में मेरा प्रोफेशनल सर्विस मैं एग्जीक्यूट करूंगा। मेरा कोशिश रहेगा फॉर ए बेटर टुमारो फॉर केबल ऑपरेटर। अंत में मैं बोलना चाहूंगा, देखिए, आई वर्क एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर and my work is to collect all industry related information of cable and broadband services. अभी मैं उसी का ऊपर कुछ प्रोफेशनल सर्विस भी एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। तो इनिशियली मेरा ये सर्विस रहेगा ओनली फॉर बेंगल स्टेट। प्रथम दिके এই সার্ভিসটা আমি বাংলার কেবল অপারেটরের জন্য আমি এটা এক্সিকিউট করব, और इसका बाद जो होगा, धीरे धीरे कंट्री का दूसरा एरिया में भी ये सर्विस मैं एक्सटेंड करूंगा। सो स्टे ट्यून, हैव फेथ एंड ट्रस्ट, केबल वाला विल बी ऑलवेज विथ यू। विदा दे रहा हूँ, फिर मिलेंगे, फिर आएंगे। फिर जाने का पहले एक रिक्वेस्ट कर दूँ, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर के पास पहुँचा दीजिए, ताकि ऑपरेटर इस प्रोग्राम को देखे, अपना बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले और अपना बिजनेस लेके आगे चल पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।